हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द CB2 बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से यूनिट से ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, उसी का डिस्कशन रहेगा फॉर द ईयर 2023। और इस साल में जो क्वेश्चंस मिल सकता है आपको, कौन से यूनिट से क्वेश्चंस मिल सकता है, उसी को लेके आज का वीडियो रहेगा। कौन से पार्ट से ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चंस का। तो आते हैं सिलेबस के टॉपिक्स पे। सिलेबस में जो टॉपिक्स है इसका, तो फर्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक मॉडल्स एंड रीसेंट हिस्टोरिकल एप्लीकेशंस, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं हैं क्योंकि ये मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसलिए 5% वेटेज है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे नेशनल इनकम, रिलेशनशिप्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, मार्केट्स, फर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सबसे क्वेश्चंस मिल सकता है। एंड इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, बिहेवियर ऑफ मार्केट्स। तो ये सब ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तीनों सेक्शंस हैं। ज़्यादातर जिससे क्वेश्चंस आएगा वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिटेल्स में सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जहाँ से 5% वेटेज आएगा क्वेश्चंस का, वहाँ पे क्या क्या आपको बेसिकली लाइक इम्पोर्टेंस देना है, कौन से चीज़ों को। यहाँ पे जो मेन स्ट्रैंड्स ऑफ इकोनॉमिक थिंकिंग है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग क्राइसिस, इरेशनल बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैंकिंग क्राइसिस, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आफ्टर शॉक्स इन यूरोप आफ्टर द 2008 financial crisis, ये एक important चीज़ है। Assess the stimulus, austerity debate and regulatory action after the 2008 crisis, ये भी important है। आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड मार्केट्स, इससे 40% वेटेज का क्वेश्चंस मिलेगा। डिस्कस द वर्किंग्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, यहाँ पे डिस्कस हाउ द मार्केट्स ऑपरेट, जैसे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ फर्म्स एंड कंज्यूमर्स इन सच मार्केट्स। इसके अलावा डिस्क्राइब एंड डिस्कस हाउ मार्केट इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी एंड प्राइस आर अचीव्ड, डिस्कस हाउ द मार्केट्स रिएक्ट टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस नॉर्मली मिलेगा ही, केस स्टडीज भी मिलेगा, आपको एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है calculate the elasticities of demand, both the original and the average quantities, then discuss the factors that affect the elasticity। ये चीज़ तो आपका क्लियर रहना ही चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ elasticity ऑन द वर्किंग्स ऑफ मार्केट, ये चीज़ें हैं ये सभी। डिस्कस कंज्यूमर डिमांड एंड बिहेवियर, discuss the rational choice and how optimal consumption choice is determined by using indifference curves and budget lines, ये चीज़ें important हैं। नेक्स्ट जो चीज़ important है वो है explain the effects of advertising on sales and demand। ये सभी एक लाइक आइडिया रखना है आपको। डिफाइन द टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ प्रॉफिट इज मेजर्ड एंड एक्सप्लेन हाउ द फर्म अराइव्स एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। डिफाइन एंड कैलकुलेट द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। शट डाउन पॉइंट किसको कहते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, मोनोपोली, कैपिटलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ये ओलिगोपोली, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर रहना चाहिए। डिस्क्राइब हाउ द मोनोपोलीज इमर्ज, कैसे इमर्ज हुए हैं, एंड हाउ मोनोपोलिस्ट सिलेक्ट इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड आउटपुट, एंड हाउ मच प्रॉफिट अ मोनोपोलिस्ट मेक्स, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपको फोकस करना है जिसके ऊपर, वो है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एन ओलिगोपोली एंड एक्सप्लेन हाउ फर्म्स बिहेव इन एन ओलिगोपोली। डिस्कस वेदर द फर्म्स इन एन ओलिगोपोली एक्ट इन अ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। इसके अलावा डिस्क्राइब एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिस्कस द प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्लेन हाउ प्राइसिंग वेरीज विद द स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ से आपको मेनली ज़्यादातर क्वेश्चंस आएगा, जिसको आपको बिल्कुल कहीं पे कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़ना है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द रीजंस फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट,
तो यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सोशली एफिशिएंट एंड वाई मोस्ट मार्केट्स फेल टू अचीव द सोशल एफिशिएंसी, क्योंकि ये जो एक्सप्लेन इन व्हाट सेंस परफेक्ट मार्केट्स जो है ये सोशली एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको जानना है. एक्सप्लेन वाई एक्सटर्नैलिटीज कैन लीड टू इनएफिशिएंट मार्केट्स. Explain and discuss whether taxation or regulation could be more useful in correcting the market's shortcomings. Then explain why government intervention might not improve like the market outcomes in practice, even if the existence of market failure suggests that they can in theory. ये चीज़ उसके बाद explain why a free market fails to achieve the optimal amount of research and development. Then discuss the globalization and multinational business. Explain what is driving the process of globalization and whether the world benefits from globalization of business. Discuss the importance of international trade, जैसे कि arguments हैं for trade restriction and protection of domestic industries. Then explain the role of World Trade Organization WTO in international trade. उसके बाद जो चीज़ें important है वो है describe the effect of on the business output if a stimulus is given to the economy. Contrast actual and potential growth, ये चीज़ें भी important है यहाँ पे. उसके बाद ये जो like discuss the determination of the price level in the economy by the interaction between aggregate supply, aggregate demand in a simple ASAD model. Explain what is meant by GDP and describe how it is measured. Discuss the representation of the economy as a simple model of the circular flow of income. उसके बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड एंड हाउ, ये सभी क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर, एक्सचेंज रेट्स के ऊपर. यहाँ पे कोई सिलेक्टिव चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि यहाँ से सभी से क्वेश्चंस मिल सकता है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, then implications of such actions for other macroeconomic policies and for businesses. Purpose and examine the effectiveness of monetary union and single currencies. ये तो ज़्यादातर important यहाँ से important questions आते ही हैं. नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिस्कस द रोल ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी. तो डिस्कस द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द मनी मल्टीप्लायर इन द रियल वर्ल्ड, ये सभी इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन वाई सेंट्रल बैंक्स प्ले क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमीज. डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर. Describe the different ways banks and insurance companies can be exposed to credit risk and liquidity risks through bank loans, corporate bonds, securitizations, syndicated loans, credit derivatives. उसके बाद जो चीज़ें important है वो है basic principles on which the Islamic finance is based. Features of one Islamic finance product and compare it with its features of the principles of Islamic finance. Describe the concept of the multiplier and calculate its values. ये तो important है ही. Describe the effect of a rise in money supply on output and prices. Discuss how business and consumer expectations affect the relationship between the unemployment and inflation, and explain how such expectations are formed. Describe what determines the course of a business cycle and its turning points. Describe the types of macroeconomic policy that are likely to impact on business and explain the way in which this impact takes effect. ये भी important है. Then explain how monetary policy works in the UK and the Eurozone and describe the roles of the Bank of England and the European Central Bank. Next जो चीज़ है वो है discuss the merits of following a simple inflation target as a rule for determining the interest rates and suggest an alternative rule. Next जो चीज़ है वो है describe the types of supply side policies that can be pursued and discuss their effectiveness. Explain the impact on business of a policy of tax cuts. तो यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम है ये 3 घंटे का है और 15 मिनट्स का एक असेसमेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस रहेगा यहाँ पे, और एक फ्री फॉर्म मिलेगा आंसर क्वेश्चंस. ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप हमारे यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं. हमारे यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करना है.
रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पोर्टल एक्सेस मिलेगा स्टूडेंट्स को। इसके अलावा अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, देन डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। हमारा जो वेबसाइट लिंक है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सभी दिया गया है। आप प्लीज़ जाके वहाँ पे चेक कीजिए और हमारे साथ आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनीथिंग एल्स, यू कैन पोस्ट डाउन योर क्वेरीज डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।